हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपकी रेडियो कक्षा लेकर मैं एक बार फिर आपके साथ हूं एंड आई नो टुडे वी आर हैव न्यू फाइटर्स विद अस। हमने कल तक की अपनी रेडियो कक्षा में क्लास 6 की हिस्ट्री को कंप्लीट किया था और जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी वी हैव डिसाइडेड दैट टुडे विल बी गोइंग विद क्लास 7 हिस्ट्री। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि क्लास 6 में हमने जो हिस्ट्री की बात की थी वहाँ से जो हम क्लास 7 शुरू करेंगे तो एक कंटिन्यूटी रहेगी। क्योंकि हमने आपसे ये भी कहा था कि हो सकता है कि हम क्लास 6 की ही पॉलिटी शुरू करें, लेकिन हमने देखा कि जो क्लास 7 की हिस्ट्री है उसको शुरू करने में ज़्यादा सेंस हमें लगी, तो वी हैव स्टार्टेड विद क्लास 7 हिस्ट्री एंड आई होप कि हमारे जितने भी क्लास 6 के फाइटर्स हैं, ऑब्वियसली यू ऑल आर फाइटर्स बच्चों, आप सभी फाइटर्स हैं, यू आर ब्रेविंग दिस लॉकडाउन। और हम सभी के अलावा आई वुड से कि आप सभी लोगों का जो पेशेंस है वो काबिल तारीफ है। हमारे सभी क्लास 7 के जो फाइटर्स हैं उन्हें याद होगा कि उन्होंने क्लास 6 में क्या पढ़ा था। छोटा सा एक रिकैप हम दे देते हैं अपने क्लास 7 के दोस्तों को। क्लास 6 में बच्चों आपको हमने हिस्ट्री क्या होती है, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट वाई, हाउ, वॉट्स होते हैं उनके बारे में बताया था। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि किस तरीके से ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई, कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे जो पुराना आदमी था जिसे हम आदि मानव कहते हैं, प्रिमिटिव मैन, हाउ डिड इट स्टार्ट एज अ हंटर गैदरर, और उसके बाद वो फिर फाइनली उसने फूड उगाना शुरू किया, उसके बाद में उसने छोटे छोटे किंगडम्स बनाए एंड देन इट वेंट ऑन टू स्टैब्लिश ह्यूज एम्पायर्स। अब चूंकि ये तो थी क्लास 6 तक की बात, और उसमें जो हमने पीरियड कवर किया था, एक और हल्का सा रेफरेंस दे दें, उसमें था कि हमने आपको गुप्त पीरियड तक की बात बताई थी। इन नॉर्थ इंडिया की यदि हम बात करें, हर्षवर्धन उसके बाद एक और किंगडम लेकर आए थे, उनकी हमने आपको हल्का सा रेफरेंस दिया था। उसके अलावा साउथ इंडियन हिस्ट्री की बात करें हम, तो हमने आपसे ये भी कहा था कि किस तरीके से साउथ इंडियन हिस्ट्री यहाँ से डिफरेंट शेप थोड़ा लिया कुछ समय के लिए। वहाँ पर हमने आपसे पल्लव्स की बात की थी, चालुक्यास की बात की थी, और जहाँ तक डेक्कन की बात है हमने सातवाहन के बारे में आपको बताया था। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर क्लास 6। हमने कुछ सोशल चेंजेस की भी बात की थी, हाउ सोसाइटी यूज्ड टू बी इन दोज टाइम्स, हाउ एम्परर लाइक कनिष्क established control over Silk Route and that in some ways contributed towards some cultural changes in India as well। तो इस तरीके से ये पूरा पीरियड रहा एंड एज आई सेड यहाँ कंटिन्यूटी है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या कहानी होती है, एक बहुत मोटी सी बात बच्चों आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। देयर हैव बीन हिस्टोरियंस जिन्होंने फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस tried to divide Indian history in 3 distinct phases। तो कुछ ने इसको इस तरीके से भी कहा कि चूंकि जो फर्स्ट पीरियड था, जहाँ तक की हमने अभी तक बात की थी क्लास 6 में, इट वाज लार्जली काइंड ऑफ वैदिक पीरियड, या कहें कि हिंदू पीरियड उन्होंने इसे कहा, विच वी माइट नॉट एग्री विद। उसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड आता है जिसकी हम बात करेंगे, वो लगभग 900 साल का यहाँ से जो शुरू होगा, हम कह सकते हैं फ्रॉम 650 और फ्रॉम 700 टिल 1700, फॉर दीज 1000 ईयर्स largely it was Islamic rulers who governed India। तो कुछ हिस्टोरियंस ने उससे मुस्लिम पीरियड कहा है, और उसके बाद चूंकि ब्रिटिश हमारे देश में आए एंड दे रूल्ड ओवर अस, तो कुछ ने उस पीरियड को ब्रिटिश पीरियड कहा है। एट द सेम टाइम देयर हैव बीन डिविजन्स, लाइक कुछ लोगों ने, कुछ हिस्टोरियंस ने जो पुराना पीरियड है उसको दे नेम इट एज एंशिएंट इंडिया। कहीं ना कहीं तक वो लगता है कि तर्कसंगत हो सकता है। उसके बाद जो पीरियड है जिसकी इस 7th क्लास में हम बात करेंगे, दे टर्म्ड इट एज मिडीवल इंडिया, यानी मध्यकालीन भारत, और उसके बाद का जो पीरियड है वो मॉडर्न इंडिया। हाउएवर देयर इज अ स्लाइट ग्लिच, क्योंकि इफ वी गो विद स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द वर्ड मॉडर्न मिडीवल, तो यहाँ पर जो मिडीवल और मॉडर्न होता है उसमें एक ब्रेक होता है। मिडीवल वैल्यूज अलग होते हैं, मॉडर्न वैल्यूज अलग होते हैं, और जिसके बारे में हम आपको आपकी आगे की क्लासेस में बताएंगे। इस हिस्ट्री में भी हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे कि मॉडर्न वैल्यूज क्या होती हैं और मिडीवल वैल्यूज क्या होती हैं। लेकिन जब हम इस पीरियड को देखते हैं तो देयर आर ओवरलैप, तो इसलिए हम इसे वी कैन नॉट स्ट्रिक्टली से कि मिडीवल इंडिया की हम बात करेंगे। हाउएवर यदि हम एक ब्रॉड सेंस में बात करें तो ये कहीं ना कहीं मध्यकालीन भारत ही था, जिसकी हम आज आपसे बात करेंगे। इस पूरी जो आपकी क्लास 7 की रेडियो कक्षा रहेगी हिस्ट्री की, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं आपको कि हम किन किन चीज़ों के बारे में इस कक्षा में आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो कि देखिए बच्चों, क्या होता है कि आप देखते हैं कि हिस्ट्री जो है अपने आप में एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। एवरी पासिंग मोमेंट जो है वो हिस्ट्री बन जाता है हमारे लिए। लेकिन जो अभी हुआ है और जो
3000 साल पहले हुआ था, उनके बीच में कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट होता है और वो कॉन्टेक्स्ट डिफर करता है। उस कॉन्टेक्स्ट की वजह से कई डेफिनेशंस बदलती हैं। हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान की हम बात करें, अपने देश की, भारत की बात करें, तो जब हिंदुस्तान शब्द को पहली बार इस्तेमाल किया गया, ये माना जाता है कि 13वीं शताब्दी या 14th सेंचुरी में दिस टर्म वाज कॉइन्ड हिंदुस्तान एंड इट came from, literally it means that a place where Hindus live, and it was not the case even at that point of time। लेकिन उस समय ये कहा गया कि हिंदुस्तान, और जो एरिया जिसके बारे में हिंदुस्तान कहा गया, that largely corresponded to एरिया बिटवीन गंगा एंड जमुना, और उसके आसपास का जो एरिया था जहाँ पर उस समय पॉपुलेशन थी, जहाँ तक उस समय के जो लोग थे वो जानते थे। लेकिन आज यदि हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान मीन्स इंडिया, इंडिया मीन्स द इंटायर नेशन, जिसमें साउथ इंडिया भी है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी है, जिसमें हमारा वेस्ट इंडिया भी है, तो पूरा का पूरा। तो इस तरीके से टर्म्स बदलते हैं कॉन्टेक्स्ट बदलने से, डेफिनेशंस बदलती हैं कॉन्टेक्स्ट बदलने से। सो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट। लाइक इन एंशिएंट टर्म्स वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी और वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, तो वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो होंगे दे शुड बी डिफर फ्रॉम व्हाट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स वुड बी हैपनिंग राइट नाउ। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे टर्म्स होंगे उनके बारे में हमें माइंडफुल रहना है। उसके बाद में बच्चों हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो सोर्सेज होते हैं, वी टॉक अबाउट सोर्सेज। हमने बताया था कि कैसे हिस्ट्री को हम सोर्सेज की हेल्प से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। हिस्ट्री इज ऑलरेडी देयर बट वी नीड टू रिकंस्ट्रक्ट इट। तो हम कैसे हिस्ट्री को सोर्सेज की हेल्प से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। वी यूज टू हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, जहाँ पर एक्सकवेशंस होते थे, उसके बाद से जो भी रिमेन्स मिलते थे उनके बेसिस पे हम अपनी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते थे। एंड देन वी हैड इंस्क्रिप्शंस, वी हैड कॉइन्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री हैड बीन रिटन सोर्सेज, लाइक लिटरेरी सोर्सेज जिन्हें हम कहते हैं। क्योंकि एंशिएंट पीरियड में, जिसकी हमने अभी तक बात की है क्लास 6 में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे पास रिटन सोर्सेज नहीं थे, लिटरेरी सोर्सेज नहीं थे, एंड इट हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू बैड सेंस ऑफ हिस्ट्री राइटिंग इन इंडियंस, कहीं कहीं पर ये कहा गया है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, पेपर की अवेलेबिलिटी हुई, एंड आई मस्ट टेल यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट कि चीन से पेपर की एक जर्नी शुरू हुई, एंड जो चीन था वहाँ पर वो काफ़ी समय तक क्लोजली दे केप्ट इट एज अ गार्डेड सीक्रेट इन चाइना इटसेल्फ। लेकिन उसके बाद में पेपर का बाहर आना शुरू हुआ और हमारे देश में भी आया, तो वो जो पेपर की अवेलेबिलिटी के बाद से जो लिटरेरी सोर्सेज थे उनकी अधिकता हुई और उनके बेसिस पे हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट एबिलिटी ज्यादा हुई। इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम इस पीरियड की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, then we have got plethora of literary sources, we have got such a huge literature of that period। वो भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बनकर उभरता है। इसके अलावा ये जो पीरियड रहा है, this has been really remarkable period as far as cultural changes are concerned, as far as social changes are concerned, as far as economical चेंजेस आर कंसर्न। तो ये सब इसका कारण क्या रहा, क्योंकि इस पीरियड में जो इंडिया का एक आउटसाइड वर्ल्ड के साथ एक तरीके का इंटरेक्शन शुरू हुआ था इस पीरियड से 500-400 साल पहले, वो दैट कंटिन्यूड इन बिग वे। कौन कौन से बाहर लोग आए जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को रीशेप किया, जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को फॉर्म किया, उनके बारे में हम इस क्लास 7 की जो हमारी हिस्ट्री कक्षा होंगी उनमें हम बताएंगे। किस तरीके से क्लास हायरार्की, किस तरीके से कास्ट हायरार्की फॉर्म हुई, ये तमाम बातें हम आपसे इस अपनी जो ये सीरीज होगी क्लास 7 की हिस्ट्री की, उसमें हम करेंगे। और भी बहुत सारी बातें होंगी, हम लिटरेचर के बारे में बात करेंगे, हम सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू वुड बी रेडी फ्रॉम टुमारो हैविंग योर एनसीईआरटी बुक विद योर साइड। हम आपको कोशिश करेंगे चैप्टर वाइज बताने की, एंड अगेन एज इन क्लास 6 मेरी ये कोशिश होगी कि हम आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझाएं कि व्हाई इज देयर, इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू दैट दिस इज देयर, आई वुड लाइक टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल टू यू कि ये चीज क्यों यहाँ पर है। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे यानी शोभित शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।